तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं लाभ और हानि के प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है, और क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, अंकित मूल्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, क्रय मूल्य, जितना में हम वस्तु खरीदे उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे 100 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदे तो उसे हम 100 क्या होगा, क्रय मूल्य 100 होगा। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं कि जितना में हम वस्तु बेचे उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और अंकित मूल्य किसे कहते हैं, अंकित मूल्य यानी कि छपी हुई मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं, जहाँ से हमें छूट प्रदान किया जाता है। जैसे किसी पुस्तक पर आपने देखा होगा, किसी सामान पर देखा होगा, जो छपी हुई प्राइस होती है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। छपा हुआ मूल्य होता है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। और देखिए, लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब हम किसी वस्तु को जितना में खरीदें, जब हम किसी वस्तु को जितना में खरीदते हैं उससे अधिक में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। और यदि जितना में खरीदे उससे कम में बेचते हैं तो हमें हानि होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर, क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए, 5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचा जाए। तो देखिए दोस्तों, 72 रुपया में बेच रहा है तो इसे 10% का हानि होता है, यानी कि 10% हानि होता है। इस कहने का मतलब क्या है कि 90% में बेचा होगा तभी तो 10% की हानि होती है। खरीद कर जो लाया होगा वह अपने आप में 100% मान होगा, और यह 10% हानि पर बेच रहा है, यानी 90% में बेचा होगा। अब देखिए, इसका क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। क्रय मूल्य पता करेंगे, क्रय मूल्य पता करेंगे पहले, तब जाके कितना में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, यह हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं, उसके बाद हम इसे शॉर्ट से भी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कहता है 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो देखिए, मान लेते हैं क्रय मूल्य x रुपया होगा। क्रय मूल्य से कम में बेचा है तभी तो हानि हो रहा है। क्रय मूल्य से कम में बेचा है तभी तो हानि होता है। तो देखिए, मान लेते हैं क्रय मूल्य x रुपया होगा, क्रय मूल्य x रुपया होगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है 10% की हानि होती है, यानी 90% में बेचा होगा। 72 रुपया में बेचता है तो कितना में बेचा है, 90% में बेचा है। कितना परसेंट में, 90%। तो क्रय मूल्य x लिए तो x का 90% में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा, बराबर 72, यानी कि 90% का मान ही है 72। क्रय मूल्य का 90% का मान ही है ना 72, क्योंकि 10% का हानि हो रहा है। तो देखिए, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमें क्रय मूल्य आएगा, और 5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे वहाँ हम निकाल लेंगे। तो देखिए, x का यानी क्रय मूल्य का मान कितना आएगा, तो सॉल्व करेंगे, x गुने 90, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, बराबर 72। अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा और ये 9 से ये कट जाएगा, 9 अठे 72। अब देखिए, 8 10 और 8 गुना होगा, 10 और 8 गुना होगा तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, 10 अठे 80, यानी कि क्रय मूल्य का मान हमें कितना आया, क्रय मूल्य का मान हमें कितना आया, 80 रुपया आया। अब हमें 5% लाभ कमाना है, तो इससे अधिक में बेचेंगे। तो कितना अधिक में बेचेंगे, तो चलिए देखते हैं हम। तो यानी हमारा क्रय मूल्य यानी x माने थे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मान कितना था, 80। अब हमें इस पर 5% का लाभ कमाना है, तो 80 का 105, 5% लाभ कमाना है तो 105 हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में 100% होता है। तो 5% लाभ कमाना है तो 5% अधिक होगा, यानी 105% होगा। तो 80 का मान कितना होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 2 चौके 8। अब देखिए, हमें गुना करना है 4 और 21 को, 4 और 21 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुने 21 चौके 84,
21 गुने 4 बराबर 84, यानी कि हम कितना में बेचेंगे तो हमें 5% का लाभ होगा, तो 84 में बेचेंगे तो हमें 5% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों देखिए, क्रय मूल्य हमारा आया था 80, तो 5% अधिक में बेचेंगे तभी तो 5% का लाभ होगा। तो देखिए 80 था क्रय मूल्य और 84 आया विक्रय मूल्य, यानी 4 ज़्यादा आया, यानी 5% अधिक हुआ, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न दूसरे नंबर को देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं, बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पंखे को 600 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए पंखे को कितना में बेचा जाए। तो पंखे को कितना में बेचा जाए, तो देखिए दोस्तों 600 में बेचता है तो 10% का हानि होती है, यानी 600 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तभी तो हानि होता है। क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तभी तो हानि होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य एक्स रुपया है, 10% की इसमें हानि हो रही है, तो यानी 90% में बेचा जा रहा है, 90% में बेचा जा रहा है, 10% की हानि होती है, यानी एक्स का 90% उड़ाएंगे बट्टा में 100 बराबर कितना होगा, जितना में बेचा है उतना होगा, बराबर 600, बराबर 600। तो देखिए अब काटेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 600 है तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी यानी 200, और 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगा। अब देखिए क्या आएगा, 200 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 200 को 10 से गुना करेंगे और 3 से भाग देंगे, तो x बराबर 200 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2000 बट्टे कितना होगा, बट्टा 3, यानी क्रय मूल्य का मान आया इतना 200 बट्टे 3। अब हमें कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा। तो दोस्तों देखिए यह हमारा क्या आया, 200 बट्टे 3 हमारा क्या आया, 200 बट्टे 3 यह हमारा क्रय मूल्य आया, 200 बट्टे 3 यह हमारा क्रय मूल्य आया। अब इसी पर हम 20% ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। तो क्या करेंगे, तो इसका 120% में बेचेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टे 100। अब देखिए अब काटेंगे तो कितना होगा, 00 से 00 कट जाएगा, और 3 से यह कट जाएगा, 3 चौके 12 यानी 40 होगा। अब देखिए 40 और इधर कितना है, यहाँ पर एक 0 छूट गया है क्योंकि 200 गुने 10 यानी 2000 होता। तो देखिए 2 0 कट गया यहाँ से, और 3 चौके 12 40 या 120। अब 20 और 40 का गुना कितना होगा, 20 और 40। अब 20 और 40 का गुना करेंगे यानी कितना, 20 और 40 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 और 40 का गुना 4 दूनी की 8 और 00 होगा। अब देखिए यानी हमारा मान कितना आया, 800 आया, तो हमारा आंसर क्या आया, 800। यानी हम अगर 800 रुपया में बेचते तो हमें 20% का लाभ होता, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अब हम पहले इन दोनों क्वेश्चन को अब शॉर्ट में समझते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को अब हम शॉर्ट में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। तो क्या होगा, एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने बेचा जाए। तो इसका अब देखिए हम शॉर्ट में बना रहे हैं। 10% की हानि होती है अगर 72 में बेचता है, यानी 72 जो होगा 90% का मान होगा, 72 90% का मान होगा, यानी 90% का मान क्या होगा, 90% का मान 90% का मान क्या होगा, 72 होगा। 90% का मान कितना होगा, 72, और 1% का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 72 बट्टे 90, 72 बट्टे 90 होगा। अब देखिए हमें 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अब 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन हमें कहता है 5% लाभ कमाने के लिए, तो यानी 105% हो जाएगा, 100% नहीं 105% हो जाएगा। तो देखिए अब हम 105 से ही डायरेक्ट गुना करेंगे ताकि हमारा तुरंत आंसर आ जाए। तो देखिए अब काटेंगे तो क्या होगा,
9 दहे 90, 9 अठे 72, 5 दूनी 10, 21 पंचे 105, 2 चौके 8, यानी 21 चौके कितना आया 84। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा सेकेंडों में आंसर आ गया, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब कहता है एक पंखे को 600 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए पंखे को कितना में बेचा जाए। तो 10% की हानि हो रही है, यानी 90% में बेच रहा है, यानी 90% में बेच रहा है, बेच कितना में रहा है 600 में, यानी 90% का मान कितना होगा, 90% का मान कितना होगा 600। और 1% का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1% का मान निकालेंगे तो कितना होगा 600/90, 600/90। अब हमें कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, अगर 100% का मान निकालेंगे तो वह हमारे क्या आएगा क्रय मूल्य, लेकिन अगर 120 से गुना करेंगे यानी 120% का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा लाभ आ जाएगा, यानी कितना में बेचे हैं वह हमारा आ जाएगा। तो अगर 120 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 120 से गुना करेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। तो देखिए अब काटेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 ख़त्म, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 200, 200 चौके 800, 800 यानी कि 800, यानी ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी प्रकार हम आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देता है, 10% छूट देता है। छूट कहाँ से मिलता है, हमें अंकित मूल्य से छूट मिलता है। हमने आपको पहले ही बताया कि छूट कहाँ से मिलता है, छूट मिलता है अंकित मूल्य से, यानी जो मूल्य अंकित किया रहता है उससे। तो देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य दिया है और कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी 10% छूट देता है तो बेचता कितना में है, यह हमें निकालना है। तो देखिए अंकित मूल्य दिया है 450, छूट देता है कहाँ से, अंकित मूल्य पर ही, तो इसका 10% छूट दे देता है। 10% अगर अपने आप में यह 100% है, तो 10% अगर छूट दे देगा तो बचेगा कितना, यानी 90% में नहीं बेचता है, तो 90%, 90%। अब बेचता कितना में है, यहाँ से हमें विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कितना में बेचता है वो हमें आ जाएगा, इसी का हमें मान पूछ रहा है। तो अब काटेंगे तो क्या होगा, 1 0 1 0 कट जाएगा 100 से। तो अब गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 5 45, 9 5 45 होगा, और 9 चौके 36, 36 4 40, यानी कि इसका आंसर क्या आया 405, यानी विक्रय मूल्य कितना आया 405। यही हमारा सही आंसर है, सी नंबर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मेज को 10% हानि पर 1800 में बेचा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 10% हानि पर, यानी 90% पर बेचा जा रहा है। 10% हानि हो रहा है तो 90% पर बेचा जा रहा है, यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अगर क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो हमें हानि होगा, और क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य से कम में बेच रहा है, इसीलिए तो हमें 10% का हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य के 90% पर ही बेच रहा है, बेचा गया। अब आगे क्या कहता है, अब उस पर 15% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए। तो देखिए दोस्तों, यह पहले दूसरे क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्रय मूल्य पता करेंगे वहाँ से। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य मान लेंगे x। तो x का 90% पर बेचता है, 90% पर बेचता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर 1800, बेचता है 1800 में, यानी 90% में बेचता है x, यानी क्रय मूल्य के 90% पर बेचता है, तो बेचता कितना में 1800 में बेचता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए अब काटेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 200, और 200 को 10 से गुना करेंगे तो x का मान कितना आया 2000, x का मान कितना आया 2000। अब देखिए x का मान आया 2000। अब क्या करेंगे,
तो अब हमें कह रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे। तो ये हमारा क्रय मूल्य आया। अब 15% लाभ कमाना है हमें, तो क्या करेंगे, इसका 115% में बेचेंगे, यानी 15% लाभ तो 100% तो अपने आप होता है, और 15% ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो 15% का लाभ हो, यानी 115% हटेगा तो नीचे 100। अब काटेंगे तो क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 115 दूनी, यहाँ पर एक जीरो छूट गया, 2000 होगा। तो देखिए 15 दूनी कितना होगा, 230, और एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो, यानी कितना आया, 2300 कितना आया, 2300, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 2300 में अगर बेचेंगे तो हमें 15% का लाभ होगा। दोस्तों इसी को अब हम शॉर्ट में बनाकर देखते हैं। तो इसी को अब हम शॉर्ट में बनाते हैं तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। कहता है 10% की हानि पर 1800 में बेचता है, यानी 90% पर बेचता है। तो देखिए 90% का मान कितना हो जाएगा, 1800, 90% का मान 1800, तो 1% का मान कितना होगा, तो क्या होगा, 1800 बट्टे 90। अब देखिए 1800 बट्टे 90, अब हमें 15% का लाभ कमाना है, यानी 115 में बेचेंगे, 115। अगर यहाँ पर अगर हम 100 का मान निकालते हैं तो हमें सिर्फ क्रय मूल्य आएगा। अगर 115 से गुना करेंगे तो हमें लाभ कितना में बेचते हैं, 15% लाभ सहित आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम 115 से गुना करते हैं ताकि हमें तुरंत आंसर आ जाए। तो देखिए अब काटेंगे तो क्या होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 115 दूनी कितना होगा, 230, और एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है तो कितना होगा, 2300, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो इसी प्रकार दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम एक और प्रश्न है आगे, तो उसे भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 10 ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, तो मान लेंगे क्या, मान लेंगे क्रय मूल्य x रुपया होगा, मान लेंगे क्रय मूल्य x रुपया होगा, ठीक है। अब क्रय मूल्य x रुपया है तो 10% हानि होता है, 10% हानि होता है, यानी 90% में बेच रहा है, प्रतिशत हानि होता है यानी 90% पर बेच रहा है। तो देखिए 90% प्रतिशत यहाँ पर उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत उड़ाएंगे तो बट्टे 100 आ जाएगा। अब देखिए 90% में बेच रहा है, अगर 10% में, अगर 10 रुपया ज़्यादा में बेचता, अब बेच कितना में रहा है, बेच रहा है इतना में, इतना ही में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, x के 90% यानी क्रय मूल्य का 90% में ही ना बेच रहा है, जिस कारण इसे 10% की हानि हो रही है। और कह रहा है अगर इससे 10 ज़्यादा में बेचता, यानी जितना में अभी यह बेच रहा है, अगर इससे 10 ज़्यादा में बेचता, यानी 10 ज़्यादा में बेचता तो क्या होता, 10 ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो लाभ कहाँ से होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, x, क्रय मूल्य क्या है, x। तो x का कह रहा है 10% लाभ होता है, यानी 110% हो जाता। अपने आप में x 100% है तो इससे 10% लाभ होगा, तो यानी 110% हो जाएगा। तो 110% हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टे 100। अब इसका मान निकालेंगे तो हमें क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा, x गुने 90, एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो 100, तो x गुने 90, 100 को इसमें भाग देंगे, x गुने 90 होगा, प्लस अब 100, अब 100 गुने 10 होगा, यानी 1000, 1000 बराबर होगा x गुने 110 बट्टे 100, x गुने 110 बट्टे 100 होगा। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 90x हो जाएगा, यहाँ 90x हो जाएगा, और ये प्लस 1000 बराबर 110x हो जाएगा, 110x हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए अब इसे थोड़ा हम मिटाते हैं। तो क्या था, x गुने 90 प्लस 1000 बराबर 110x था। अब देखिए यही था मान।
अब देखिए 110x है, इधर है प्लस में 90x और इधर 110x। अगर यह इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 110x माइनस 90x बराबर 1000 होगा। अब देखिए क्या होगा, तो यह कितना होगा, घट के 10x बराबर 1000। तो x का मान कितना होगा, ये 10 से 1 0 कट जाएगा, तो x का मान कितना आया, x बराबर 100 आया। x बराबर कितना आया, 100। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन सही है 100। अगर हम 100 रुपया में बेचते तो हमें 10% का लाभ होता। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस YouTube चैनल मैथ्स क्लीनर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।